पिछले दिनों से हर चीज जो गलत हुई है दीवान हाउस में, मैं चाह कर भी तुम्हें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो जेल में हो। और मैं जानती हूँ तुम जेल में होकर बेशक कुछ कर ना पाओ, पर बाहर जो कुछ भी चल रहा है तुम उसकी पूरी खबर रखते हो। सागर, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर करोगे? एक टाइम पे मांगती ना तो तेरे लिए अपनी जान तक दे देता मैं, पर आज गरज तो तेरी है, तो जो देना है तुझे ही देना है जाने मन, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। चल ठीक है, एक स्माइल तो दे दे। बाहर तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है? अकेले तो नहीं हो तुम? ये छोड़ रे, स्माइल छोड़, सेल्फी छोड़, कुछ नहीं चाहिए तेरे से मेरे को। क्यों, तेरे को मालूम है क्या, तू मुझे मेरी यादों में एकदम मस्त लगती है रे। हाँ, मजा आ गया मेरे को तो। अब तू मेरे को बोल, कभी प्यार की तू मेरे से? ऐसी घिनौनी बातें करते हो और कहते हो प्यार है। सागर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। ए, तू बहुत पका रही रे मेरे को रे। ए अमल भाऊ, लेके चल रे मेरे को। सागर, मैं बेल करवाऊंगी तुम्हारी। अगर तुम तुम्हारे बाहर वाले साथी के बारे में बताओगे तो? नाम लिया ना तो बदनामी का डर है जाने मन, तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसका सरनेम भी दीवान है। दीवान सरनेम, दीवान परिवार से कौन हो सकता है? सर। हाँ जी। सर, थोड़ी मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद कर दे तो? जी बोलिए, क्या काम है? सर, अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी गुजर गए, उनकी मौत की वजह जानने के लिए बस थोड़ी जानकारी चाहिए थी। सर, क्या इन दिनों सागर से मिलने कोई आया था? सागर से मिलने के लिए एक औरत आती थी। हाँ, सफेद साड़ी में थी। दिखने में कैसी थी? जवान या बूढ़ी? अरे मैडम, वो ना हमेशा चेहरा पल्लू से ढका करती थी। चलो चलता हूँ। शुक्रिया। हाँ। सागर से मिलने के लिए एक औरत आती थी। हाँ, सफेद साड़ी में थी वो। उसका सरनेम भी दीवान है। बुआ जी? हमें लगता है मृत आत्मा की शांति के लिए अंतिम क्रिया की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन भाई साहब की बॉडी अभी मिली नहीं है जीजी, तो दाह संस्कार कैसे होगा? चिता पर क्या रखकर जलाएंगे? अंतिम संस्कार सिर्फ नश्वर शरीर के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए भी होना चाहिए। बेटा, हम समझते हैं बहुत ही कठिन समय है तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा हिम्मत जुटाकर आगे तो बढ़ना ही होगा ना। कैलाशनाथ जहां भी है, तुम्हें दीवान परिवार की बागडोर संभालते देख बहुत खुश होगा। अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए, खुशी के लिए क्या इतना भी नहीं करोगे? पापा जी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हम उन्हें ढूंढेंगे जो खेल खेल रहा है दीवान परिवार के साथ। इस वक्त हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अभिषेक, इस लड़की से कह दो मेहरबानी करके अभी के अभी यहाँ से चली जाए और हमें अपने भाई का शोक मनाने दे। मैं भी अपने परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ बुआ जी, कि पता तो चले दीवान परिवार का दुश्मन है कौन। इसलिए जेल तक गई सागर से मिलने।
मैं जानती हूँ कि सही समय नहीं इन सब बातों के लिए, लेकिन हम और डिले नहीं कर सकते। अभिषेक, पिछले दिनों जब पापा जी जीवित थे और जो जो कुछ हुआ उनके साथ, मैंने सबके बारे में सोचा। उससे एक चीज पक्की हुई, हमारे परिवार को जिससे खतरा है वो कोई अपना ही है। क्या बोल रही है? दीवान परिवार का दुश्मन हमारे घर में ही है अभिषेक। प्लीज ये सब मत करो, प्लीज मत करो। ना पड़ेगा अभिषेक, क्योंकि हमारे अपने खतरे में हो सकते हैं। सागर ने मुझे बताया कि उसके हर बुरे काम में साथ देने वाला कोई एक दीवान है। और पता लगाने के बाद ये सामने आया कि सागर से मिलने जेल में कोई औरत आई थी, सफेद साड़ी में। कौन हो सकती है सफेद साड़ी वाली औरत? Just shut up, आरोही। भगवान के लिए बकवास बंद करो। सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? जिस भी भ्रम में अपना दिमाग डाला हुआ ना, बाहर निकालो वहां से। अच्छी तरह से देखो उन्हें और बताओ मुझे, कौन सी सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? बताओ मुझे, जो तुम्हें लगता है कि सागर के साथ मिली हुई है। मेरी मॉम, हाँ, पति मर गया उनका, इसलिए सफेद साड़ी पहनी है उन्होंने। तुम्हें लगता है वो सागर के साथ मिली हुई है? मेरी चाची मिली हुई है, भाभी मिली हुई है, बुआ मिली हुई है। क्या लगता है तुम्हें? परिवार है वो मेरा। एक झटके में तुमने सब पे इल्जाम लगा दिया। I lost my father यार। तुम्हारी जासूसी खत्म नहीं हो रही है। देखो मेरी माँ को, क्या हालत हो गई है उनकी। माँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि ये सही मौका नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी लग रहा है कि पापा जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो अपने कमरे से आएंगे हमारे साथ। नहीं आरोही, वो कभी नहीं आएंगे। तुम्हारी मेहरबानी से। आरोही, अभी सिर्फ अंतिम संस्कार पे ध्यान देते हैं। शांति से विदा करते हैं पापा को। शांति से विदा करना चाहते हो अपने पापा को? जब ये लड़की सबके सामने कैलाश नाथ के परिवार पर ही इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है, पता नहीं कौन सी जन्म का बदला ले रही है ये। जब से इसके मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, तुम बताओ अभिषेक, कौन सी अच्छी बात हुई है? काल की तरह मंडरा रही है ये हमारे घर वालों के सर पर। बुआ जी, मैं सिर्फ क्या? मैं सिर्फ क्या आरोही, हम भी जानना चाहते हैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारे इस परिवार को तोड़ने, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बेटा, आगे तुम्हें जाके क्या करना है ये शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मन की बात सुनकर आगे के फैसले लोगे। बाबा, अब लगता है मन से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त आ गया है। पापा भी हमेशा मेरे लिए यही चाहते थे। सही रास्ता मिलेगा तुम्हें बेटा। अपनी माँ का खास ख्याल रखना, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जीवन साथी को खोना आसान नहीं होता।
रुकिए। राजा राम जी, आपने हमारे अभिषेक को तो बहुत अच्छी सीख दी। काश कुछ सीख आपने अपनी बेटी को भी दी होती। बुआ, ये सही वक्त, सही मौका नहीं है बात करने का। आरोही ने तो सही वक्त सही मौका नहीं देखा, सीधे हम पर और हमारे परिवार पर इल्जाम लगा दिया कि हमने सागर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया है। बताइए ना राजा राम जी, अब हमें क्या रास्ता दिखाएंगे आप और क्या कहेंगे अपनी आरू से? क्या जरूरी है इस वक्त ये बात करना बुआ? नहीं, बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन शिंदे परिवार को ये दिखाना जरूरी है कि उनकी बेटी कैसे खुद अपने परिवार को तोड़ रही है। हमने जेल से सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, क्योंकि आरोही के लगाए हुए कोई भी इल्जाम हम अपने या अपने परिवार पर नहीं लेना चाहते थे। हमें ये दिखाना था कि हर सफेद साड़ी वाली औरत गुनहगार नहीं होती और हर गुनहगार सरोजिनी देवी नहीं होती। कुंदन, निखिल, ये पेन ड्राइव लगाओ और दिखाओ सबको। शेर को मिला है सवा शेर आरोही। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हम। पिक्चर बाकी है अभी। इतनी सस्ती और हल्की साड़ियां हम नहीं पहनते, पहनता होगा कोई और। बुआ जी करना क्या चाह रही है और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे लग रही है? तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़े हीरो बन गए हो तुम अपनी आरोही की नजरों में? उसे ये सब बताकर खुद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो तुम। सटिया बटिया गई है क्या? कभी सुना है क्या फैम का पार्टनर हीरो? और नारियल फोड़ो और शुक्र मनाओ कि आधी बात बताइए मैंने उसको। सफेद साड़ी आधी बात। दीवान परिवार में ऐसा और कौन है जो सफेद साड़ी पहनता है? हवलदार से कहकर खबरें पहुंचा रहे हो अपनी आरोही तक? हाँ, पहुंचा रहा हूँ क्योंकि हूं मैं हीरो। अगर फंसा सकता हूँ ना तो बचा भी सकता हूँ। इसलिए अभी के अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाकी बातें बाहर। जेल बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभिषेक को मारने के लिए लोग भेजे थे लेकिन वो बच गया। हर कोई इतना लकी नहीं होता, इसलिए अपना फैलाया हुआ रायता समेटो। जब समय ठीक होगा बेल तुम्हारी हम कर देंगे। किसी के भी मन में ये बात नहीं आई कि सविता के पास वजह है नाराज होने की। सागर भतीजा है उसका, उपतन में कुछ वो मिला सकती है। हम नौकर ढूंढ रहे हैं ये जानकर बोबो फर्नांडिस को वो यहाँ हमारे घर में भेज सकती है। दिन रात बस आपके परिवार के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन आरोही के पास वक्त है हम पर इल्जाम लगाने का। शायद यही बात कैलाश के मन में भी आई होगी कि कौन हो सकता है सबके पीछे। सच्चाई जानने के लिए वो गुस्से में घर से चला गया और फिर दुनिया से ही चल बसा और गुनहगार ठहराया गया हमें। इस आरोही ने ठहराया। बुआ जी मैं बस इतनी होशियारी से पत्ते बिछाए हैं आरोही, इन्हें खराब मत करो। आरोही तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहेगी, किसी और को कुछ नहीं कहना। हाँ कहना है ना। आपकी कहानी में बातें बड़ी ही सफाई से जोड़ी हुई लग रही है।
क्योंकि गलती सविता ने की है, लेकिन इल्जाम आप मेरी आरोही पर लगा रही हैं। शारदा, शारदा, ये सही समय नहीं है ऐसी बातें करने का। ऐसे दुख की घड़ी में परिवार को साथ में रहना चाहिए। तू शांत रह। काहे शांत रहो? कमाल है राजा राम जी, जब भी बात शिंदे परिवार के खिलाफ जाती है, अब झट से बीच में कूदकर मेल मिलाप की बातें शुरू कर देते हैं। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आरोही का। हमारे भाई के अंतिम संस्कार के दिन अगर इसने तमाशा खड़ा नहीं किया होता तो शायद हम इतनी मेहनत नहीं करते सच्चाई ढूंढने की, और शिंदे परिवार का सच सामने नहीं आता। यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे भाई के लिए, हमारे कैलाश के लिए। उसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत अच्छा लगा तुम्हें लॉकअप के बाहर देखकर सागर। कैसे हो? अच्छे हो ना? नहीं लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? जब बाबा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और आपने चेक पर साइन करने से मना कर दिया था, उस दिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया था चाची। और आज भी चाची आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अपने पापा जी की शोक सभा छोड़कर हमें आपका सच जानने यहाँ आना पड़ा। हर बात भुलाकर मैंने हमारा रिश्ता याद रखा, पर मतलब ही लोग कभी नहीं बदल सकते हैं ना आरोही? तू भी तो चिपकी थी ना अपने मतलब के लिए सागर से। वो लोग तो तुम्हारे पापा को उनके काम में पैसों की मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें ये मालदार पार्टी दिखी ना, इसीलिए 100 ऐब दिखे तुम्हें मेरे भतीजे में। इसीलिए गुस्सा आया मुझे। हाँ, आया मुझे गुस्सा, और मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी जिद है कि मैं सफेद साड़ी पहन के तुझे मिलने आऊं? चल क्या रहा है? सवाल नहीं पूछने का, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का। कर लगा। सागर, मुझे एक बात बता, क्या इस सब का असर आरोही या उसके ससुराल पर तो नहीं पड़ेगा ना? क्या सागर सुन, ये तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर, अपने बेटे के बारे में। अजिंक्या, आपने बोला आई ने बुलाया, पर आई है कहाँ? कब आएगी आई? अरे बेटा पहले खा ले, तेरी आई भी आ जाएगी, खा लेगी। मेरा बेटा क्या कर रहा है तू उसके साथ? कहाँ रखा है उसे? बोलना। कहाँ कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, इसलिए जैसा बोलता हूँ ऐसा करना है आपको। मन में तो बहुत सवाल होंगे तुम्हारे। इतनी आसानी से हार थोड़ी मानोगी तुम। बोलो, चाहिए और कोई सबूत ये साबित करने के लिए कि सफेद साड़ी वाली औरत चाची थी तुम्हारी, हम नहीं? आरोही, आज आखिरी बार इस बात को जाने दे रहा हूं। अगली बार से किसी ने भी दीवान परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश की तो पर्सनली उसको जेल छोड़ के आऊंगा। अपने पापा को खो चुका हूं और किसी को नहीं खो सकता हूं। अभिषेक, चलें? पगड़ी की रस्म पूरी करनी है कल। बेटा, इस रस्म के बाद तुम दीवान परिवार के मुखिया बन जाओगे और तुम्हारे पापा की हर जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी। पर बुआ, अगर मैं वो जिम्मेदारी ना लेना चाहूं तब क्या होगा? क्या पापा मुझे पहले की तरह डांटने वापस आएंगे? अगर वो बचपन के अभिषेक की तरह मैं जिद करूं कि नहीं बनना है मुझे मुखिया, तब क्या होगा बुआ?
आरोही, इन दिनों जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा अब भी है घर वालों में, इसलिए सबको लगता है कि तुम्हारा इस रस्म में आना, इसका किसी भी तरह हिस्सा बनना ठीक नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है? आरोही, पगड़ी रस्म देवांश के लिए बहुत बड़ी रस्म है और इस वक्त मैं सिर्फ अपनी मॉम और फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। देखिए, पगड़ी की रस्म के बहुत गहरे मायने हैं। इस रस्म के बाद बिरादरी और समाज के लिए अभिषेक बाबू ही परिवार के मुखिया माने जाएंगे। ये यहाँ क्या कर रही है? आरोही, कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना जब तक रस्म पूरी ना हो नीचे मत आना। अपने कदम पीछे लो और तब तक पीछे लेती रहो जब तक उस लाइन को क्रॉस ना कर लो। घर की बाकी औरतों की तरह